हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा ये क्वेश्चन है कि क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। कोई भी आपका रिलेशनशिप जो बहुत अरसे से चल रहा है, जिसमें आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है और आप वेट कर रहे हैं कि कमिटमेंट कब आएगी, क्या मुझे वेट करना चाहिए या मुझे मूव ऑन कर देना चाहिए, तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप मैरिड हैं और सेपरेशन से गुजर रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं कि कब आपका रेकन्सिलिएशन होगा, आप ये सोच रहे हैं कि क्या आपको डिवोर्स की तरफ जाना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए इस रिलेशनशिप का, तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। चाहे आप मेल के लिए देखना चाह रहे हैं, फीमेल के लिए, सेम जेंडर के लिए देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। इसके अलावा मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटी बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। ये बात आपने अपने जहन में ज़रूर रखनी है, अपने दिल और दिमाग को ओपन रखना है, क्योंकि ये सिर्फ प्रिडिक्शन है, ये सिर्फ पॉसिबिलिटी है। इन कार्ड रीडिंग्स की बेसिस पर आपने अपनी ज़िंदगी का कोई डिसीजन नहीं लेना है। इसको एंटरटेनमेंट के लिए देखिए, इसको एक ओपन माइंड के लिए देखिए, इसको स्पिरिचुअलिटी के लिए देखिए। और अगर आप पॉजिटिव वाइब्स गेन करना चाह रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी गेन करना चाह रहे हैं ज़िंदगी में, तो भी आप इन कार्ड रीडिंग्स को देख सकते हैं। अगर आप पिक ए कार्ड रीडिंग में नए हैं और आपको नहीं पता कि ये कैसे काम करता है, तो आप आंखें बंद करके अपने पर्सन को, अपने लव इंटरेस्ट को अपने जहन में रखें और तीनों में से जो पायल आपको अट्रैक्ट कर रहा है वो आप चूज़ कर लीजिएगा। उसमें आपका आंसर होगा आपके लव इंटरेस्ट से रिलेटेड। तो 3 ऑप्शन हैं हमेशा की तरह आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस शॉकिंग पिंक स्टार, ऑप्शन नंबर 2 सिल्वर, ऑप्शन नंबर 3 इज़ दिस ग्रीन स्टार। तो तीनों में से जो आपका दिल करे आप सिलेक्ट कर लें। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। और आज आपने सिर्फ एक ही पाइल सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट पाइल्स में ऑब्वियसली डिफरेंट आंसर्स आएंगे और ज़रूरी नहीं है कि वो सब के सब आपसे रेजोनेट करें। और जो आपसे रेजोनेट करे आपने उसी को अपने दिमाग में रखना है, जो ना करे उसको ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फ़िट नहीं करना है, उसको जाने दीजिए। इसके अलावा आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। आप लोगों की सपोर्ट और आपके प्यार के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आने वाली मेरी मिस ना हो सके। बहुत जल्दी लव फॉरकास्ट के हवाले से मैं वीडियोस रोज़ाना अपलोड किया करूँगी, जो कि आपकी उस दिन की प्रेडिक्शन होगी लव के बारे में, आपके लविंग कनेक्शंस के बारे में। बहुत जल्दी वो वीडियोस भी मैं अपलोड करूँगी। अगर आप अभी वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पिंक स्टार सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। आप लोगों की सिचुएशन क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। ये 2 कार्ड्स मैं आखिर के लिए रख लेती हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। रीडिंग को आपने कम्प्लीटली देखना है ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो। ऑल राइट, तो सबसे पहला कार्ड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ, 7 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ, 9 ऑफ सोर्ड्स एयर, एस ऑफ वॉन्ड्स फायर, 5 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ, 6 ऑफ वॉन्ड्स फायर, द एम्प्रेस एंड किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर वाटर साइन नहीं है, यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो ये सारे स्टार साइंस यहाँ पर हैं और यहाँ पर वाटर साइन नहीं है। आपकी करंट एनर्जी क्या है? ओके, आपको क्लैरिटी चाहिए एंड ऑफ कोर्स आपको कमिटमेंट चाहिए। आप में से बहुत से लोग, मुझे लगता है कि ऑलरेडी इनके साथ कमिटेड हैं अपने पार्टनर के साथ, यानी कि आप लोग इनके साथ शादी कर चुके हैं। और मुझे कुछ लोग यहाँ पर प्रेग्नेंट नज़र आ रहे हैं, या कोई सिंगल पेरेंट हो सकता है और आप लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। आप लोगों की एनर्जी मुझे एग्जॉस्ट नज़र आ रही है, फ्रस्ट्रेट नज़र आ रही है, आप लोग परेशान हैं, आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए। आपको ऐसे लगता है कि आपको मुश्किल वक्त में तन्हा छोड़ दिया गया और आपने इस रिलेशनशिप पर इतना इन्वेस्ट कर दिया है
कि आप शायद ख़ुद को भी खो चुके हैं कहीं पर, और आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली परेशान दिखाई दे रहे हैं। आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं है और आपको इसी बात की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है कि आपने शायद इस एक इंसान के लिए हर चीज़ खो दी। फाइनेंसेस भी आज ठीक नहीं है और आज आप ज़िंदगी के एक बहुत मुश्किल मोड़ पर खड़े हैं। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत पावरफुल हैं। शायद आप में से बहुत से लोगों को ये बात पता है, और डिवाइन हमेशा हमें उतनी ही तकलीफ़ देते हैं जितनी हम बर्दाश्त कर सकते हैं। तो शायद आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ इसलिए मिली क्योंकि आप में इतनी पावर है कि आप फिर से ख़ुद को खड़ा कर सकते हैं। तो ये एक बात मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी नज़र आ रही है कि आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, और आपके फाइनेंसिस को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जब आपकी ज़िंदगी में आपकी लव लाइफ ख़राब हो और उसके साथ साथ आपकी फ़ाइनेंशियल सिचुएशन भी ख़राब हो, तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। एंड आई कैन रियली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आप लोग नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप ये समझ रहे हैं कि हर तरफ से दरवाज़े बंद हो रहे हैं, हर तरफ से तकलीफ़ है और हर मुश्किल एक साथ ही आपके दरवाज़े पर आ गई है। वन बाय वन अगर कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में आए तो आप टैकल करते जाते हैं, लेकिन जब एक साथ इतना सारा बर्डन आ जाए तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि आपके लिए विक्ट्री आ रही है, आपके लिए सक्सेस आ रही है, आपकी अपनी ज़िंदगी में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है, न्यू जॉब मिलने वाली है, आपके फाइनेंसेस ठीक हो जाएंगे। मुझे लगता है आप लोग सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। अगर आपकी शादी उनसे हो गई है, अगर शादी नहीं हुई है तो ऑफ़ कोर्स आप ये जानना चाह रहे हैं कि शादी होगी या नहीं, और ये इन 2 कार्ड्स में हम देखेंगे कि आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है आपके पर्सन आपको अकेला छोड़कर गए बड़े ही मुश्किल हालात में, और बहुत ज़्यादा आपको इस बात की तकलीफ़ है। मुझे कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी लग रहा है कि किसी के घर में रॉबरी हुई है, गॉड फॉरबिड। बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा बर्डन है कि आप अपने वो सारे फाइनेंसेस दोबारा से ठीक कैसे करेंगे, लेकिन हो जाएंगे। आपने परेशान नहीं होना है। मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर भी रिलेशनशिप पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपके पार्टनर थोड़े से मटेरियलिस्टिक हैं, जिस वजह से आप लोगों के दरमियान में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान नहीं है, लेकिन मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि दे रियली एडमायर यू। लेकिन अब सवाल हमारा फिर वहीं आ जाता है कि अगर वो आपको इतना एडमायर करते हैं, आपको पसंद करते हैं, तो फिर आपको छोड़ा क्यों? ऑब्वियसली हर इंसान के अपने रीज़न्स होते हैं। शायद इनके पास ये रीज़न हो कि इन्होंने अभी पैसा बनाना है और अपने फाइनेंसिस पर काम करना है, अपने पैशंस के पीछे भागना है। तो मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनका पैशन मोहब्बत नहीं है, उनका पैशन पैसा है, मटेरियलिज्म है, 3D लाइफ है। और 3D लाइफ जब मैं कहती हूँ तो मैं कहती हूँ रियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअलिटी से जो लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते हैं। तो आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी कुछ इस तरह की है, बहुत मटीरियलिस्टिक एंड वेरी लॉजिकल, सख्त, बहुत ज़्यादा इनका एटीट्यूड है। ये बहुत सख्त इंसान हैं, और शायद कभी आपने इनसे कहा भी होगा कि आप इतने सख्त कैसे हैं, कि आपके पास दिल नहीं है, कि आपके पास इमोशंस नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ लोग इमोशंस से ज़रा कम अटैच्ड होते हैं, कुछ लोग ट्रॉमा की वजह से, किसी फैमिली ट्रॉमा की वजह से या किसी पास्ट रिलेशनशिप की वजह से ऐसे हो जाते हैं, अपने दिल को बंद कर लेते हैं और गुस्से की एनर्जी में आ जाते हैं। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ लोग नेचुरली ही ऐसे होते हैं, कुछ लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसी होती है कि वो सख्त दिल के होते हैं, सख्त जान होते हैं, जो बहुत जल्दी इमोशंस में बहकर कोई फ़ैसला नहीं करते हैं। तो आपके जो पर्सन हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त मिजाज हैं, गुस्से वाली इनकी पर्सनैलिटी है। ये चाहते हैं कि जो इन्होंने कहा है उस पर अमल किया जाए। ये चाहते हैं कि जो काम ये कर रहे हैं उसमें लोग इन्हें प्रेज़ करें, इन्हें पसंद करें, और किया भी जाता है, मुझे ऐसे लग रहा है। ये कोई किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट में होंगे जहाँ पर इनके अंडर काफ़ी सारे लोग आते होंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो ये चाहते हैं कि इनकी रिस्पेक्ट की जाए, जहाँ पर भी ये जाएं, इनको पसंद किया जाए, इनकी तारीफ़ें की जाएं। थोड़े से खुशामद पसंद हैं, और सारी ज़िंदगी इन्होंने लॉजिकल बेसिस पर डिसीजंस किए हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज करके, सोच समझ के, फाइनेंसिस को देखकर, प्लानिंग के साथ हर चीज़ करने वाले इंसान हैं आपके पार्टनर। और शायद इसी वजह से आपसे इन्होंने कमिटमेंट नहीं की है।
और जिनके साथ कमिटमेंट कर भी ली है, मुझे लग रहा है कि आपको आपके साथ इनकी मेंटल अटैचमेंट नहीं है, इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसिस की तरफ इनका ध्यान है, बहुत ज़्यादा काम की तरफ इनका ध्यान है, और इनको बस यही जल्दी होती है कि किसी ना किसी तरह पैसा बना लिया जाए। क्या ऐसा तरीका हो कि जिससे ये बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए, क्या ऐसा तरीका ये अपनाएं कि इनको बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाए, और इसी की तगोदों में ये लगे रहते हैं। आपके पार्टनर की मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। लेकिन इनको ये पता है ये बात कि आप इनका काउंटर पार्ट हैं, आपने इनको बहुत प्यार दिया है, ये सारी बातें जानते हैं, ये आपको एडमायर करते हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि ये अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, ये एक्सप्रेसिव नहीं है। ये इनकी नेचर है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते हैं। मुझे ऐसे लगता है इनकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है, आप लोगों के रिलेशन में कोई तीसरा इंसान नहीं है। जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में मसाइल आ रहे हैं, आपके पार्टनर के थिंकिंग का वे ऑफ थिंकिंग आपसे डिफरेंट है, उनकी पर्सनैलिटी आपसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इस वजह से शायद आप लोगों का थोड़ा सा चीज़ें ख़राब होती हैं और लड़ाई होती है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत अरसे से आपकी इनसे बात नहीं हुई, या लेस टू नो कांटेक्ट है आप लोगों के दरमियान, अगर आपकी इनसे शादी नहीं हुई है। और ऑन एंड ऑफ आप लोगों की बातचीत चलती रहती है, और आपके दिल में इसीलिए डाउट्स आते हैं कि पता नहीं इनके दिल में मोहब्बत आपके लिए है या नहीं। इनके दिल में आपके लिए प्यार है, पैशन है, स्पार्क है, आप लोगों के रिलेशनशिप में ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन अभी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं आपके पार्टनर की। अभी आपके पार्टनर की प्रायोरिटी में पैसा है। आपके पार्टनर ऐसे इंसान नहीं है कि अपनी फैमिली के पीछे लगकर आपको छोड़ दें। आपके पार्टनर ऐसे नहीं है कि किसी और इंसान के लिए आपको छोड़ दें। मुझे यहाँ पर चीटिंग नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हाँ मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि इन्होंने पैसा बनाना है, और अभी इनकी प्रायोरिटी आप नहीं हैं। लेकिन यस, आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपके साथ ये ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें इस बात का बहुत अच्छे से आइडिया है कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। रिगार्डलेस जो भी आप लोगों की सिचुएशन है, आप इन्हें अंडरस्टैंड करते हैं, इनसे क्वेश्चंस नहीं करते हैं, इनको तंग नहीं करते हैं, इनसे बिला वजह की लड़ाई नहीं करते हैं। ये सारी बातें ये समझते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि जैसे इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये बिल्कुल नज़र आ रहा है, लेकिन ये अनब्लॉक आपको कर देंगे अगर किया है तो। कुछ लोगों का मुझे ऐसे लगता है कि सोशल मीडिया पर शुरू हुआ सारा आप लोगों का रिलेशनशिप, मुझे लगता है सोशल मीडिया के थ्रू शुरू हुआ, या फिर वर्क प्लेस आप लोगों की सेम थी, या फिर किसी गैदरिंग में आप लोग मिले, या फिर आप लोगों के कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, उनसे जब आप मिलने गए तो ये भी वहाँ पर थे, और आपकी इस तरह से मुलाकात हो गई और बातचीत शुरू हो गई। लेकिन आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपके पार्टनर थोड़ी सी नर्चरिंग साइड पर नहीं है। आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हैं, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लविंग हैं, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके पास देने के लिए। और दूसरी तरफ जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। वो समझते हैं कि प्यार मोहब्बत कह देने से प्यार मोहब्बत नहीं होती है, बल्कि प्रूव करना पड़ता है। और जब आप किसी के लिए फ़ाइनेंशियली कुछ करते हैं और ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियली स्टेबल होते हैं, उससे पता चलता है कि आप किसी से कितना प्यार करते हैं। तो ये दो वे ऑफ थिंकिंग हैं जो आप लोगों के डिफरेंट हैं। आप ज़रा नर्चरिंग साइड पर हैं, जैसे कि मैंने कहा, आप ज़रा इमोशनल इंसान हैं। हालांकि मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप प्रोफेशनली भी बहुत अच्छे होंगे। आप में से कुछ लोग, मुझे लगता है, आप भी जॉब करते हैं, आपके पार्टनर भी काम करते हैं। कोई यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्शन में हो सकता है, किसी की गवर्नमेंट जॉब है, यहाँ पर बड़ी स्टेबल जॉब है, लेकिन स्टिल दे वांट के ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो। अब हम ये दो कार्ड्स देखते हैं कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। वी हैव टेम्परेंस एंड वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर हार्ट ब्रेक आ गया। मुझे पहले यहाँ पर थर्ड पार्टी या कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे इससे ये क्लियर हो गया है कि आपके पार्टनर का जो ये एटीट्यूड है आपकी तरफ, ये इस वजह से है क्योंकि इनके पास्ट रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं गुजरे हैं। इनको बिलीव नहीं है लव पर। हालांकि ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आप लोगों के दरमियान बहुत तकलीफ़ है, बहुत हार्ट ब्रेक है। विद द टेम्परेंस चीज़ें बैलेंस होंगी। और ग्रुप नंबर 1, मुझे आप लोगों की सिचुएशन 50-50 नज़र आ रही है। अगर आप वेट करेंगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल अबंडेंस नहीं मिलेगी। अगर आप मूव ऑन करेंगे
तो आपको अबंडेंस मिलेगी। तो ये 50-50 चांसेस हैं। अगर आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे भी तो तकलीफ़ तो होगी, लेकिन चीज़ें बैलेंस होती रहेंगी। फिर तकलीफ़ का एक फ़ेज़ आ गया, फिर थोड़ा सा बैलेंस्ड एक फ़ेज़ आ गया, लेकिन जो एक कंप्लीट मेंटल अटैचमेंट आपको चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट चाहिए, वो इस रिलेशनशिप में आपको नहीं मिलेगी, जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ग्रुप नंबर 1 आप लोगों के लिए 50-50 सिचुएशन है। जो कंप्लीट हैप्पीनेस और ब्लिस आपको चाहिए वो मुझे आती हुई इस रिलेशनशिप में नज़र नहीं आ रही है। 50-50 रहेगा आप लोगों का रिलेशनशिप, और मुझे इन सारे कार्ड्स में भी 50-50 सिचुएशन नज़र आई है। और वो ये नज़र आई है कि एक फ़ेज़ में आप खुश रहेंगे, फिर एक फ़ेज़ बहुत ज़्यादा पेनफुल होगा आपके लिए जब आपको वो मोहब्बत नहीं मिलेगी, वो साथ नहीं मिलेगा। फिर एक फ़ेज़ आएगा कि जिसमें थोड़ी सी चीज़ें बैलेंस होंगी, आपको लगेगा कि यस चीज़ें नॉर्मल हैं, एक अच्छा रिलेशनशिप जा रहा है। फिर एक फ़ेज़ आएगा जिसमें तकलीफ़ होगी और आप सोचेंगे कि मुझे वो वाला कंफर्ट क्यों नहीं मिल रहा जो मुझे चाहिए। तो ये एक 50-50 सिचुएशन है, और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये टोटली आप पर होगा कि आपने वेट करना है या मूव ऑन करना है। तो आपके लिए मुझे लगता है कि मूव ऑन करना बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आप स्टिल वेट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसमें हार्ट ब्रेक तो आपको मिलेगा, लेकिन चीज़ें 50-50 चलती रहेंगी। आपके साथ बहुत बुरा नहीं होने वाला है। ये पर्सन ईवल नहीं है, ये पर्सन बस आपसे थोड़े से डिफरेंट हैं, और जो आपको इमोशंस और मोहब्बत और एक रोमांटिक टाइम चाहिए वो इस पर्सन से आपको नहीं मिल सकता है, और इस रीडिंग में मुझे यही नज़र आ रहा है। तो अगर आपको कुछ पसंद आया, कुछ हेल्पफुल रहा, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सिल्वर स्टार सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी, और हम देखेंगे कि आजकल आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। क्या आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? ये 2 कार्ड्स हम आखिर के लिए रखेंगे। इसमें हमारा आंसर होगा कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। रीडिंग को आपने कम्प्लीटली देखना है आखिर तक, ताकि आप कुछ भी मिस ना कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि अर्थ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अर्थ, 7 ऑफ कप्स वाटर, द वर्ल्ड कार्ड को मैं किसी स्टार साइन से एसोसिएट नहीं करती, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट सारे ही स्टार साइंस आ जाते हैं। देन वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स अर्थ साइन, द मून, वाटर, 10 ऑफ कप्स वाटर एंड 2 ऑफ कप्स वाटर। वाओ, बड़े खूबसूरत कार्ड्स हैं। सबसे पहले टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। जी, यही 2 स्टार साइंस मुझे पाइल नंबर 2 के लिए नज़र आ रहे हैं। ना यहाँ पर एयर है और ना ही यहाँ पर फायर है, बल्कि यस, एयर में यहाँ पर सिर्फ जेमिनी है। जी, तो ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर। आप देख लीजिए कौन सा उनका या कौन सा आपका है। ये 2 कार्ड्स हम आखिर में देखेंगे आपके क्वेश्चन के लिए कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। इस वक्त आप लोगों की क्या सिचुएशन है? मुझे पाइल नंबर 2 के लिए भी ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग इनके साथ फैमिली बना चुके हैं। कुछ लोगों को ये कमिटमेंट ऑफ़र कर चुके हैं, लेकिन कमिटमेंट नहीं हुई है। और फॉर सम पीपल मुझे ऐसे लग रहा है कि कमिटमेंट हो चुकी है और उसके बाद थोड़े से मसाइल आ रहे हैं। आपके पार्टनर का कोई जायदाद का पोजेशन का मसला हो सकता है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। कोई लीगल मैटर, हालांकि यहाँ पर कोई ऐसा कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि शायद कोई लीगल मैटर सॉरी, कोई लीगल मैटर आपके पार्टनर का हो सकता है, चल रहा है, जिसकी वजह से वो आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की किसी और से शादी हुई भी है, और जब वो उस रिलेशनशिप में से निकलेंगे तो वो आपको अप्रोच करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है आपकी, लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोगों का लव म्यूचुअल है। आपके पार्टनर आपके बारे में ख्वाब सजाते हैं, आपके साथ उन्हें ये खूबसूरत फैमिली चाहिए, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि शायद आपके पार्टनर ने आपको लव ऑफ़र भी नहीं किया है अभी तक। तो यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी के एक नए फ़ेज़ में जाने के लिए रेडी हैं। बहुत खूबसूरत रीडिंग है ये। अगर आपके पार्टनर की कहीं पर शादी नहीं हुई भी है
और आपसे भी नहीं हुई, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ होना शुरू हो गया है कि वो अब अपनी ज़िंदगी का ये साइकिल कंप्लीट करने वाले हैं और एक नए फेज़ में अपनी ज़िंदगी के उन्होंने जाना है। ऐसा भी हो सकता है कि आजकल आपके पार्टनर अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सीरियस हैं और हार्ड वर्क कर रहे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो आपकी तरफ आएंगे। हो सकता है किसी प्रोजेक्ट से उन्हें कहीं से पैसे आने हों, हो सकता है किसी ने उनसे उधार लिया हो और वो उन पैसों के वापस आने का वेट कर रहे हों और उसके बाद आपके साथ शादी में जाएं, चाहे मेल हैं या फीमेल। तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ है उनकी ज़िंदगी में जिसे उन्होंने कंप्लीट करना है। ऐसा भी हो सकता है कि उनकी कोई और बहन या उनका कोई और भाई हो जिनकी उन्होंने शादी करवानी हो और उसके बाद वो ख़ुद रिलेशनशिप में आए। तो डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, क्योंकि बहुत से लोग देख रहे हैं ये रीडिंग। आप देख लें कि आपके पार्टनर ने क्या चीज़ अपनी ज़िंदगी में कंप्लीट करनी है। कोई चीज़ है जो आप लोगों की यूनियन को रोक रही है, जिसकी वजह से कमिटमेंट नहीं हो रही है, और जब वो ये चीज़ कंप्लीट कर लेंगे, ये प्रोजेक्ट, ये काम या ये नई जॉब हासिल कर लेंगे, तभी वो आपकी तरफ आएंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि शायद आपके पार्टनर अब्रॉड चले गए और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो वहाँ से वापस आएंगे तो आपकी कमिटमेंट होगी। हो सकता है कि ये आपका बहुत ओल्ड रिलेशनशिप है। मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आया है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है आप लोगों का, और आपके पार्टनर शायद कामयाब होने के लिए अब्रॉड गए, वहाँ पर जाकर उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और वहाँ से वापस आकर वो आपसे शादी करेंगे और आपको लेकर जाएंगे। आपके बारे में बहुत ज़्यादा वो सोच रहे हैं और आपके जो पार्टनर हैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर एक कंफर्मेशन ये आ गई है कि आपके पार्टनर आपसे बहुत जल्द मिलने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ तक नज़र आ रहा है कि शायद आज आप लोगों की मुलाकात हो जाएगी, तो ये गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए। रिगार्डलेस आप लोगों की जो भी सिचुएशन है, आपके पार्टनर की आपसे मीटिंग होने वाली है। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट ऑफ़र बहुत जल्दी करने वाले हैं। ये बहुत खूबसूरत पायल है, और आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजेसिव भी हैं। वो नहीं चाहते आपको किसी और के साथ देखना, आपको खोना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, चाहे वो मेल हैं या फ़ीमेल। अगर वो फ़ीमेल भी हैं तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत काम कर रही हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, और अपने घर वालों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचती हैं और उनके लिए भी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं। और बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके लिए। आपसे फुली अटैच्ड हैं आपके पार्टनर, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत खूबसूरत रीडिंग है। ग्रुप नंबर 2, आपके पार्टनर किसी प्रोजेक्ट पर, किसी चीज़ पर आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके पार्टनर अपनी मदर के साथ रहते हैं, शायद इनके कुछ बहन भाई हैं, इनकी मदर हैं जिनके साथ रहते हैं। अगर बहन भाई नहीं है तो मुझे लगता है सिंगल पेरेंट के साथ रहते हैं। तो आपके पार्टनर ने ज़िंदगी में काफ़ी मेहनत की है और अब भी कर रहे हैं। और एक चीज़ जो मुझे पहले ही नज़र आई थी, जो मैंने आपसे कहा था, यहाँ पर किसी का जायदाद का मसला, ज़मीन का मसला, पैसों का कोई मसला चल रहा है, और वो जब मसला इनका सॉर्ट आउट हो जाएगा तो फिर ये आपसे कमिटमेंट करेंगे। इसके अलावा विद द मून, यस, यहाँ पर कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको आपके पार्टनर ने नहीं बताई हैं। हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको कुछ बता रही हो कि ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि वो शायद आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसे लगता है कि वो शायद आपसे छुपा रहे हैं कि वो बहुत जल्द आपसे कमिटमेंट करने वाले हैं। शायद उन्होंने अपने इमोशंस आपसे छुपाए हुए हों। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आपके पार्टनर एक मैच्योर इंसान है और आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप करते हैं। आपके पार्टनर को आपके साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ फैमिली चाहिए, आपके साथ बच्चे चाहिए हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी मुझे ज़िद्दी नज़र आ रही है, हो सकता है थोड़े से ज़िद्दी हों, और आपकी लड़ाई शायद उनकी ज़िद की वजह से होती हो। आप कहते हो कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद मत किया करें, आपको किसी दूसरे की बात भी माननी चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर अपने तरीके से चलते हैं। तो थोड़ी सी मुझे ऐसी उनकी एनर्जी नज़र आई है। लेकिन हाँ, प्यार आपसे बहुत करते हैं। डे ड्रीमिंग, ये डे ड्रीमिंग का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स। आपके बारे में सोचते हैं, ख्वाब सजाते हैं जैसे आपने सजाए हैं उनके लिए, रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके साथ इस रिलेशनशिप पर काम करना चाहते हैं। दे सी यू एज दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। रिगार्डलेस अगर आप मेल भी हैं, उनको पता है कि आप एक कंप्लीट
फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं और आप फैमिली को बहुत अच्छे से लेकर चल सकते हैं। आपके अंदर इतने गट्स हैं कि आप फैमिली लाइफ प्रोफेशनल लाइफ दोनों को बैलेंस लेकर चलें, और बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान हैं। लोगों से बहुत अच्छे से बात करना और बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी, अगर कोई गेस्ट आ जाए घर में तो घर के माहौल को बहुत खूबसूरत रखना, बैलेंस्ड रखना आप लोग जानते हैं। उनको ये भी पता है कि शायद आप एक बहुत अच्छी माँ बनेंगी। उनको ये भी पता है कि शायद आप एक बहुत अच्छे बाप साबित होंगे। आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं, वो ये सारी चीज़ें आपके बारे में सोचते हैं। उनकी करंट एनर्जी मुझे ये नज़र आ रही है कि वो आपको नर्चर करना चाहते हैं, आपको ट्रेजर करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मुझे और क्या कहना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी खूबसूरत रीडिंग है। वो आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे, मुझे ये लग रहा है। अब हम ये देखते हैं कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड देन द फूल। मुझे लगता है कि ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी थी, आप लोगों के लिए बर्डन था या अभी भी है, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपका बहुत ज़्यादा देर चला, बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, कई साल चला, हो सकता है किसी के लिए लिटरली 10 साल चला, और आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, आप थक चुके हैं, आपका दिल नहीं कर रहा कि अब आप मज़ीद क्या करें। अगर उनको आपसे प्यार है तो वो कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, आप बहुत ज़्यादा मुझे बर्डनड, ओवर बर्डनड लग रहे हैं। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा ओवर बर्डनड हैं और वो इस बर्डन को अब गिराने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो रेडी हैं टू टेक दिस लीप ऑफ फेथ। वो रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, अब वो आपके साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, क्योंकि उनको भी महसूस हो रहा है कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। आप कब से उनका इंतज़ार कर रहे हैं और वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहे। वो अब आपके लिए रिस्क लेने के लिए रेडी हो रहे हैं। मुझे लगता है कि दे आर रेडी। बस उनका ये एक साइकिल है जो कंप्लीट होते ही वो आपके साथ कमिटमेंट करेंगे। ग्रुप नंबर 2 मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो श्योरली आपके साथ कमिटमेंट करेंगे। लेकिन अगेन मैं ये कहती हूँ कि इन कार्ड्स में पॉसिबिलिटीज़ आती हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन हमेशा डिवाइन सोर्स को पता है कि आपके ज़िंदगी में फ़ाइनली क्या होना है। लेकिन जो मुझे इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वो आपसे बता रही हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि अब आपके पार्टनर को ये बात महसूस होना शुरू हो गई है कि वो काफ़ी अरसे से अकेले हैं। अब उन्हें चाहिए कि उनका काउंटर पार्ट उनके साथ हो, जो उनका ख़याल रखे, उनके खाने का, उनके सोने का, हर चीज़ का उनका ख़याल रखे। आपके पार्टनर को ये चीज़ें महसूस होना शुरू हो गई हैं और अब वो रेडी हो रहे हैं कि उन्होंने रिलेशनशिप में जाना है, कमिटमेंट करनी है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद आपके पार्टनर के पहले कमिटमेंट इश्यूज़ थे। एक तो इनके ऊपर घर की ज़िम्मेदारी और काम का बर्डन, ये सारी चीज़ें भी हैं। लेकिन शायद आपके पार्टनर ये चाहते थे कि वो कुछ अर्सा और अकेले रहें, बंधे नहीं, रिलेशनशिप में ना जाएं। काफ़ी अर्सा उनको कमिटमेंट इश्यूज़ रहे और शायद आज इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन अब वो रेडी हो रहे हैं कि उन्होंने कमिटमेंट में जाना है, क्योंकि लाइफ अब बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। उन्हें कोई चाहिए जो उन्हें पैम्पर करे, उन्हें कोई चाहिए जो उनका ख्याल रखे। ज़ाहिर है कि अपनी मदर पर या अपने फादर पर वो बर्डन नहीं डाल सकते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमने अपने काउंटर पार्ट के साथ ही शेयर करनी होती हैं। तो उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इंसान की ज़िंदगी में उसका पार्टनर कितना ज़रूरी है। अगर तो इनके कमिटमेंट इश्यूज़ पहले थे तो अब वो इश्यूज़ ख़त्म होते जा रहे हैं, रिज़ॉल्व होते जा रहे हैं। अब वो अपनी ज़िंदगी में ये रिस्क लेना चाहते हैं और वो ये जानते हैं कि आपसे बेहतर और कोई इंसान नहीं हो सकता जिससे वो प्यार करते हैं, और वो आप ही के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इनको थोड़ा सा वक्त और देना चाहिए और ये आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे, क्योंकि ये रेडी हो रहे हैं। बिल्कुल ये रेडी हैं आपको कमिटमेंट देने के लिए। क्लियरली मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। तो ग्रुप नंबर 2 बहुत खूबसूरत रीडिंग थी। आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा वेट आपको इनका और करना चाहिए। चाहे आप 2 साल करें, 1 साल करें, मज़ीद 3 साल इनका वेट और कर लें। लेकिन ये टोटली आप पर होगा कि आपने करना है या नहीं। लेकिन इस रीडिंग में मुझे ये नज़र आ रहा है कि थोड़ा सा टाइम इस शख्स को अगर आप और देंगे तो यहाँ पर बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं कि आप लोगों की कमिटमेंट हो जाएगी, आप लोगों का रिकन्सिलिएशन हो जाएगा, आप लोगों की सुलह हो जाएगी। जो भी आपकी सिचुएशन है वो बेहतर हो जाएगी, मुझे ऐसे लगता है।
तो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी हेल्पफुल रहा, आपसे रेजोनेट किया, आपको पसंद आया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ग्रीन स्टार सेलेक्ट किया था, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आप लोगों की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, आपको उनका वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर देना चाहिए। तो ये 2 कार्ड्स हम आखिर के लिए रखेंगे, जिसमें आपके क्वेश्चन का आंसर होगा कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो आपने रीडिंग को कंप्लीट देखना है ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। पहला कार्ड वी हैव 6 ऑफ कप्स, वाटर, 2 of wands, 2 of pentacles, the devil, यहाँ पर earth, fire, water, again fire, water, the tower and 9 of pentacles। तो यहाँ पर मुझे एयर साइन नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पर एयर साइन नहीं है, बाकी सारे स्टार साइंस हैं यहाँ पर। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप लोगों के दरमियान रिगार्डलेस जो भी सिचुएशन है आज इस वक्त, मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद उन्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं या वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कम्युनिकेशन आप लोगों की चल रही है, मुझे ऐसे लगता है, ग्रुप नंबर 3। लेकिन आप लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर की ज़िंदगी मैस है। हालांकि वो अपना एक फ़न टाइम गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो फ़न टाइम उनको हैप्पीनेस नहीं दे रहा, खुशी नहीं दे रहा है। आपके पार्टनर के यहाँ पर कोडिपेंडेंसी के मसाइल आ गए विद द डेविल। ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व हो सकता है आप लोगों की सिचुएशन में। कोई और इंसान आपके पार्टनर की ज़िंदगी में हो सकता है, थर्ड पार्टी हो सकती है, उनके घर का एनवायरनमेंट टॉक्सिक हो सकता है, थर्ड पार्टी टॉक्सिक हो सकती है जिसके साथ आपके पार्टनर इस वक्त हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ फैमिली, मुझे ऐसे लगता है कि आपके पार्टनर के पैटर्न्स ठीक नहीं हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी सेटल डाउन होने वाली नहीं है। वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, अपनी इंडिपेंडेंस नहीं खोना चाहते। रिलेशनशिप में होते हुए भी वो अपना अलोन टाइम, अपना फ़न टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वो कमिटेड नहीं रहना चाहते हैं, कमिट करके भी कमिटेड नहीं रहना चाहते हैं। इस तरह की आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी है। यहाँ पर एडिक्शंस हो सकती हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, और लोगों के साथ रहना, सारी सारी रात घर ना आना, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें। और स्पिरिचुअलिटी से तो कनेक्ट हैं ही नहीं बिल्कुल भी आपके पार्टनर। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बहुत से डिफरेंसेस हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त मुश्किल से गुज़र रहे हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है आप लोगों की और आपके पार्टनर बिल्कुल आउट ऑफ बैलेंस है। हर चीज़ आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, अपसाइड डाउन है हर चीज़। और अगर आपकी कम्युनिकेशन हो भी रही है तो बड़ी कंफ्यूज्ड कम्युनिकेशन है, यू नो। क्लैरिटी नहीं है सिचुएशन में। आप लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि रिलेशनशिप आखिर कहाँ जा रहा है, इसका एंड क्या होगा। मुझे तो ऐसा भी लगता है कि इस रिलेशनशिप में इमोशंस भी नहीं है। आपने अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी है, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी लविंग एनर्जी में नज़र नहीं आ रहे हैं। वो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में स्टेबल नहीं है और आपके पार्टनर बिल्कुल भी कमिट नहीं करना चाह रहे हैं किसी से भी। आपके पार्टनर को किसी से भी मोहब्बत नहीं है। यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा सेल्फिश एनर्जी नज़र आ रही है ग्रुप नंबर 3। अगर आपसे ये चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं तो ही आपने रीडिंग को देखना है, वरना आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन जो मुझे इन कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपके पार्टनर आपके साथ लॉयल नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल भी इमोशंस मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा मुझे पेन नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि आप लोगों का ब्रेकअप इनके साथ ऑलरेडी हो चुका है और आप लोगों को दिल में पता है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ का कंट्रोल संभाल लीजिए और इनके पीछे मत भागिए। क्लियर आंसर मुझे ये आ रहा है। वैसे हम इन 2 कार्ड्स में भी देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी है आखिर में। लेकिन मुझे अभी स्ट्रेट अवे ये आंसर्स आ रहे हैं, ये मैसेजेस मिल रहे हैं। इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि आप में से किसी ने, गॉड फॉरबिड, किसी अपने को खोया
या आपके पार्टनर ने खोया, और उसके बाद तो वो कम्प्लीटली एक डिफरेंट इंसान बन गए। उसके बाद तो कम्प्लीटली उन्होंने ये सोच लिया कि उन्होंने रिलेशनशिप में नहीं जाना और अकेले रहना है। उस ट्रॉमा के बाद ये उसी ट्रॉमा के होकर रह गए। इन्होंने अपनी ज़िंदगी कम्प्लीटली चेंज कर ली। इन्होंने सोचा कि अब इन्होंने किसी के साथ दिल को अटैच नहीं करना है, अपने आप को अटैच नहीं करना है, रिलेशनशिप्स में नहीं जाना है, बस अकेले रहना है और इन्जॉय करना है। किसी को इमोशंस नहीं देने, किसी को अपना दिल नहीं देना है। कुछ इस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। और बहुत ज़्यादा आपको इन्होंने वेट कराया, बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको कन्फ्यूजन में रखा है, और कोई एक डिसीजन इन्होंने नहीं लिया ज़िंदगी में। कन्फ्यूज्ड पर्सनैलिटी है इनकी बहुत ज़्यादा। और अगर आप ऐसे इंसान के साथ रहेंगे तो फिर आप ख़ुद भी कन्फ्यूज्ड हो जाएंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में। आपको और ज़्यादा तकलीफ़ होगी और परेशानी होगी। तो आपको ये कहा जा रहा है, मुझे जो लग रहा है, कि आपको मूव ऑन करना चाहिए ऐसी सिचुएशन से, क्योंकि आपकी पार्टनर की जो एनर्जी है वो ड्रैग करेंगे आपको अपनी इस एनर्जी में, और आप अपना बैलेंस भी खो देंगे। आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपना बैलेंस मत खोइएगा इनके पीछे, आप अपना बैलेंस ढूंढें, किसी भी तरह अपने आप को डिटैच करें इस तरह की एनर्जी से। और आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं, चाहे आप इनके लिए कुछ भी कर लें। मुझे लगता है आप लोगों ने इनके लिए बहुत कुछ किया है, ऑल आउट गए हैं, आपने इनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया, इमोशनली सपोर्ट किया, फ़िज़िकली सपोर्ट किया, हर तरह से आपने इस शख्स को हासिल करने की कोशिश की है, लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं मिला, आपको बदले में कमिटमेंट नहीं मिली। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप ख़ुद को स्पॉइल मत कीजिए इनके पीछे, क्योंकि जो आपका है उसके लिए तो आपको इतना कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जो आपका होगा वो तो होगा ही है आपका, और चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, जब वो आपकी तकदीर में होंगे तो वो हर हाल में आपसे मिलेंगे। अगर आपको तकदीर पर एतबार है, हो सकता है इस शख्स की वजह से तकदीर पर से एतबार उठ गया हो आपका, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ज़रूर कहूँगी कि तकदीर का कोई कसूर नहीं होता। कभी कभार इंसान ख़ुद सब कुछ जानते बूझते हुए भी डिसीजंस लेता है और बाद में ओन नहीं करता है। हो सकता है आपकी इंट्यूशन ने आपको पहले ही कुछ चीज़ें बताई हों, आपका दिल आपसे कहता हो कि ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जाने वाला, इसका कोई एंड नहीं है, लेकिन स्टिल आप वक्त देते रहे और ज़्यादा अटैच होते रहे, और फिर आखिर में क्या हुआ, बिखर गया सब कुछ, और आपको भी इस मोहब्बत ने, इस रिलेशनशिप ने तोड़ के रख दिया। इतना तोड़ा कि शायद अब आप भी रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहते, आप भी सेटल डाउन नहीं होना चाहते, और आप भी ये कहते हैं कि आपने किसी और के लिए अपने दिल को नहीं खोलना है। लेकिन ऐसी एनर्जी में जाना आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसके नताइज अच्छे नहीं होते हैं। इसका रिज़ल्ट लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि फिर एक वक्त ऐसा ज़िंदगी में आएगा कि आपको लगेगा कि काश आप राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेते, किसी और अपॉर्चुनिटी को अवेल करते। क्योंकि इंसान को अपनी ज़िंदगी के एक फ़ेज़ में फिर पार्टनर चाहिए होता है, और जब उसके पास वो राइट टाइम पर डिसीजन उसने नहीं लिया होता और पार्टनर नहीं होता है, तो फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को मूव ऑन करना चाहिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, और आप स्ट्रॉन्ग हैं भी। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर काम करें, अपने गोल्स बनाएं और उनको अचीव करने में अपनी सारी एनर्जी को लगाएं, और इस इंसान को इसके हाल पर छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे मोड़ पर हैं कि ये मैच्योर हो चुके हैं, और इनके जो ख़यालात थे वो भी मैच्योर हो गए हैं, और बहुत मुश्किल है ऐसे इंसान को चेंज करना। वैसे तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि डिवाइन अगर चाहें तो कुछ भी हो सकता है। इस दुनिया में बहुत से मिरेकल्स होते हैं, और डिवाइन अगर चाहें तो कोई भी कभी भी बदल सकता है। लेकिन एक चीज़ जब आपको नज़र आ रही है, एक चीज़ ने आपका टाइम ऑलरेडी वेस्ट बहुत ज़्यादा कर दिया है, और आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, तो फिर क्लियर है कि आपको कोई और अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़, ये रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है, और आप ही वो वाहिद इंसान हैं जो अपने आप को इस तकलीफ़ से निकाल सकते हैं। कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा, आपको ख़ुद अपने राइट के लिए खड़ा होना पड़ेगा, आपको ख़ुद को मजबूत करना पड़ेगा, जो मुझे इस रिलेशनशिप में, इस सिचुएशन में नज़र आ रहा है। अब हम ये दो कार्ड्स देखते हैं। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पर पॉसिबिलिटी है पाइल नंबर 1 की तरह। अगर आप चाहें तो आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं, लेकिन उससे ये रीडिंग कम्प्लीटली डिफरेंट है। आपके पार्टनर ज़िंदगी के किसी फ़ेज़ में शायद ये चाहेंगे कि वो
आपसे कमिटमेंट करें, लेकिन अगेन कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। आपके पार्टनर के अपने अंदर एक बहुत बड़ी जंग चल रही है, उनके दिलो दिमाग में एक जंग चल रही है, उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए क्लियर नहीं है वो। तो मुझे इन कार्ड्स को देखते हुए ये लग रहा है कि शायद आप लोगों का ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका हुआ है, और कुछ लोगों को शायद बहुत अरसा हो गया इनसे अलहदा हुए, लेकिन आप जानना चाह रहे हैं कि अब आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या ये कभी आपकी ज़िंदगी में दोबारा लौटेंगे। अगर ये ज़िंदगी में आपकी दोबारा आए भी तो किसी बहुत छोटी ऑफ़र के साथ आएंगे, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है इनकी, और ये आपकी ज़िंदगी में सिर्फ कन्फ्यूजन लेकर आएंगे। अगर आप इनके साथ रहेंगे तो आप उम्र भर कन्फ्यूज्ड ही रहेंगे, जो इन कार्ड्स में मुझे नज़र आ रहा है। वैसे मैं हमेशा बार बार ये कहती हूँ हर रीडिंग में कि डिवाइन को पता है फाइनली क्या होना है। इन कार्ड्स में मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। हो सकता है किसी के लिए ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट हो कि अब उन्होंने मूव ऑन करना है, उन्हें कन्फर्मेशन बस चाहिए हो। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए कन्फर्मेशन है जो मूव ऑन करना चाह रहे हैं। आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए अगर ये सारी रीडिंग आपसे मैच हुई है, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्लो मूविंग है। अगर ये आएंगे भी तो कई साल लगा देंगे आने में, आपका और ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, और ऑलरेडी आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ है। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहती हूँ कि इट्स नेवर टू लेट इन लाइफ। जब भी आप अपनी ज़िंदगी में एक नया स्टार्ट लेना चाहें आप ले सकते हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन को देखते हुए मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप सिवाय कन्फ्यूजन के, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के आपको कुछ नहीं देने वाला है। तो ये क्लियरली मुझे यहाँ पर नज़र आया। आपके पर्सन की पर्सनालिटी भी काफ़ी कंफ्यूज्ड है और उनको नहीं पता कि उन्होंने क्लियर डिसीजन कैसे लेना है। वो उम्र भर इसी तरह कन्फ्यूजन में रहेंगे, रिलेशनशिप में जाना है नहीं जाना है, अगर किसी और से शादी की हुई है उनको डिवोर्स देनी है या नहीं देनी है, आपकी तरफ आना है या नहीं आना है। तो कन्फ्यूज्ड मेंटल स्टेट में ही ये आपकी तरफ आएंगे जब भी आएंगे, और छोटी ऑफ़र के साथ, और बहुत देर से आएंगे। बहुत ज़्यादा इंतज़ार मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, और आपको यही कहा जा रहा है इस रीडिंग के ज़रिए कि आप मूव ऑन कर जाइए। ये आप लोगों की रीडिंग थी, ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, रेजोनेट किया, मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी जाते जाते हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोगों के लिए कुछ बहुत अच्छा हो, जो भी आप ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स। बाय बाय।